नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नारायणी क्लासेस के YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा एक चैप्टर हो चुका है नल व टंकी और कुछ मैंने डिजिटल सम के बारे में बताया था। आज फिर हम कैलकुलेशन का ही कुछ टॉपिक उठा रहे हैं। देखो, मैं आज आपको करवाऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने। अब वो स्क्वायर आपका परफेक्ट भी हो सकता है, नॉन परफेक्ट भी हो सकता है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना होगा आपको। जैसे 16 का तो आपको पता ही है कि आपको एकदम से पूछ लो रूट 10 बताओ क्या कितना होगा, तो आप एकदम से नहीं बता पाओगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर निकालना। जो हम स्क्वायर निकालेंगे वो हम एक बार दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक हम निकालते हैं 50 के आसपास वाले, 50 के इस साइड वाले। फिर हम बेच लेंगे 100 के इस साइड वाले और इस साइड वाले। और फिर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप कितना ही बड़ा स्क्वायर हो वो आप वन लाइन में निकाल लोगे। आपको कहीं भी, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, ऐसे था, गुणा करते थे, फिर रख के यहाँ, फिर रख के यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो स्क्वायर होगा वो आपका वन लाइन में निकलेगा। जैसे हम कुछ नंबर ले रहे हैं, जैसे मैं 50 के आसपास वाले लेता हूँ। जैसे 47 है, 43 है, 46 है, 38 है, 53 है, 57 है, 58 है, 64 है। देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें दो चीजें याद रखनी है। एक आपको ध्यान में रखना है 25, एक आपको ध्यान में रखना है 50। अब ये 50 से कितना कम आपका, ये 50 से आपका कम है 3। अब जितना भी कम हो उसका स्क्वायर लिखना आपको यहाँ पे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। लेकिन यहाँ पे आपको 2 डिजिट तक लिखना है भाई। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें एक डिजिट आ जाती है 16 में, 1 और 6। लेकिन जब आप 1 का स्क्वायर लोगे, 0 का लोगे, 2 का लोगे, 3 का लोगे, इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट बनाने के लिए ऐड क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। 2 डिजिट होगी, अब 0 ऐड कर दो। अब क्या करना है हमें, 50 से ये जितना कम है ना उतना ही 25 में से घटा दो भाई। 50 से 3 कम है, 25 में से 3 गया 22, और यही आपका आंसर है। देखो, ये 50 से कितना कम है, 7। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट आ गई। अब 50 से 7 कम है, 25 में से 7 गए 18, ये आपका आंसर है। 50 से कितना कम, 4। 4 का स्क्वायर 16। अब 50 से जितना कम है, 25 में से 16, उसमें उतना ही कम कर दो। तो 50 से 4 कम है, 25 में से 4 गए 21, ये हमारा आंसर है। आगे वाला देखो, आगे वाला क्या हमारा 38। 50 से कितना कम, 12 कम। 12 कम तो 12 का स्क्वायर 144। लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट लेनी है। कम है तो 0 लगा दो, यदि ज्यादा आ रही है तो उसको आप कैरी कर लो आगे, यानी हासिल आ गई हमारी 1। अब 50 से ये 12 कम है तो 25 से 12 कम कर दो। 25 से 12 गए, कितने बच गए आपके 13, और एक आपका हासिल यहाँ से आ रखा है, तो 13 और 1 14, यानी 1444। ये तो हो गए आपके 50 से नीचे वाले। अब 50 से ऊपर वाले देखो, एक बार मेथड वही है। 50 से कितना ज्यादा है, 3, इसका स्क्वायर लिखो 9। यदि आपका 1 डिजिट है तो 2 डिजिट कर लो। अब 50 से जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ दो, 25 और 3 28। 50 से कितना ज्यादा, 7, इसका स्क्वायर 49। 50 से ज्यादा 7, 25 में 7 जोड़ेंगे 32। 50 से कितना ज्यादा, 8, 8 का स्क्वायर 64। अब 50 से ज्यादा 8, 25 और 8 33। 50 से कितना ज्यादा, 14, 14 का स्क्वायर 196। लेकिन हमें क्या है, 2 डिजिट लेनी है, तो एक क्या कर लेंगे हम, कैरी कर लेंगे। यानी यहाँ आपका कितना आ गया, सिर्फ ये आ गया आपका सिर्फ 96। अब एक हमारी कैरी आ गई। देखो 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है ये 14 है, तो 25 में 14 जोड़ेंगे 39, और एक आपकी हासिल है यानी
40। ये तो थे आपके 50 के आसपास वाले। आप कहीं भी आ सकते हो, जैसे 32 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो यहाँ से, और आप 75 का स्क्वायर भी इस मेथड से निकाल सकते हो। बस वो 25 का स्क्वायर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर पता है तो आप इस मेथड से किसी का स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो जब हम बात करें 100 के आसपास वालों की, 100 के आसपास वालों का क्या होगा, वैसे मैं यहाँ ले लूँ 98, यहाँ ले लूँ 102, 102 थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ मैं, आएगा नहीं इस साइड। फिर मैं यहाँ लूँ 96, फिर लूँ 93, फिर लूँ 86, यहाँ लूँ मैं 112, 124 और 132। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो 25 और 50 लिए थे, यहाँ पे हमें बेस लेके चलना है 100। अब 100 से ये कितना कम है, देखो 100 से ये कम आपका 2, उसका स्क्वायर लिख दो 4, और 2 डिजिट बढ़ाइए तो 0 आ गया। अब ये 100 से जितना कम है, हमने क्या किया था उसमें, वो 50 से जितना कम था 25 से घटाया था। अब जितना ये 100 से कम है वो इसमें से वही घटा दो। 100 से ये 2 कम है तो 98 में से 2 घटाओगे, कितना बच गया आपका 96, ये आ गया। ये देखो ये 100 से कम आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 100 से 4 कम है, 96 में से 4 घटा दो, कितना बच गया आपका 92। ये 94 है, 100 से कम है 6, तो 36 लिख दो। अब 100 से 6 कम है तो 94 में से 6 गए, कितने बच गए 88 बच गए। देखो अब हम आगे 86 पे, 100 से कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर क्या हुआ आपका 196, एक आप ऐसे रखो क्योंकि 2 डिजिट लिखनी है हमें। अब 100 से 14 कम है, इसमें से 14 घटा दो, कितना बच गया आपका 72, लेकिन एक हमारा हासिल था तो कितना आ गया 73। इसको आप एक मैं दूसरा मेथड और बताऊंगा आपको, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, इन्हीं को करके दिखाऊंगा मैं दूसरे मेथड से। अब आप 102 पे चलो, देखो 100 से कितना ज्यादा है ये 100 से ज्यादा आपका 2, तो इसका स्क्वायर 4, क्योंकि 2 डिजिट बनानी है तो 0 लगा दी। अब 100 से जितना ज्यादा इसमें वही जोड़ दो, 102 और 2 104। ये 100 से कितना ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 44 ही रखो, एक आपकी हासिल आ गई क्योंकि यहाँ में 2 डिजिट लेनी है। अब 112 में 12 जोड़ेंगे वो होगा आपका 124, और एक आपका 125, ये आंसर आ गया। 124 का निकालना आपका, देखो 100 से कितना ज्यादा 24, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, तो 76 यहाँ आ गया, 5 आपकी हासिल आ गई। अब 124 में 24 जोड़ेंगे 148 और 5 153। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, जैसे 132 है। अब यहाँ पे क्या है 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर कितना होता है 32 के 32 से गुणा कर दो, या फिर आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो। देखो अब 32 जो है वो देखो 30 के आसपास है, अब 50 से बहुत ज्यादा कम है, तो ये उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना में अपने नॉर्मल मेथड में लगता है। तो 32 का एकदम निकाल लो, अब कितना होगा। एक मैं अगला मेथड बताऊंगा, उसका यूज करके हम 32 का निकाल, उसका किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे वो क्या कहता है आपका, इसका स्क्वायर लिखो 4, फिर क्या करो इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6 और 2 गुणा कर दो 12, एक हासिल आ गया आपका। फिर ये 3 है, 3 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दो यानी 10, यानी आपका 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 2 डिजिट लिखनी है हमें, 24 लिख दिया, बच गया आपका कितना, ये बच गया। अब 132 में आप 32 जोड़ोगे, ये आ गया आपका 164, 164 और 10 174, यानी 132 का आ गया आपका 174 24। देखो ये थे। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिससे आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। सबसे पहले मिनी का स्क्वायर निकालेंगे उस मेथड की हेल्प से, वो क्या है एक बार वो देखो, यहाँ ऊपर दिखा देता हूं मैं।
ये तो आपका एक मेथड हो गया। अब आपका दूसरा मेथड हो, आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, और फिर इन्हीं का आपका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा मैं। देखो मान लो हम लेते हैं यहाँ पे 47, इसका स्क्वायर। वो मेथड क्या कहता आपका कि आप इस संख्या को पकड़ो, इसका स्क्वायर करो, 749, और यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट चलनी है, जो बच गया वो आपका हासिल में आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे इसकी गुणा इससे करनी है, यदि कोई और संख्या होती फिर तीसरे स्टेप में इसकी गुणा इससे करनी पड़ती। तो यानी इसको आपको लास्ट तक लेके जाना है, इसको लास्ट तक लेके जाना है। देखो एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा समझेंगे हम। 7 का स्क्वायर हो गया 49, हासिल आ गई 4। अब यदि आपको सिंगल डिजिट लिखे तो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट लिखे दिखे तो उनकी गुणा करके 2 गुणा करना है। जैसे 7 का स्क्वायर 49, हासिल आ गई 4। अब 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, हासिल कितने आ गए आपकी 6। अब ये यहां तक पहुंच गया, इसको छोड़ दो, बच गया कितना 4। जब सिंगल डिजिट आ गई तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये एक दो बार करोगे तो इजी लगेगा। देखो 22 आ गया, फिर हमने लिया था 43, 43 का क्या बताया था मैंने, 3 का स्क्वायर लो 9, कोई हासिल नहीं। अब इस चीज की गुणा, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, हासिल 2। अब 3 को छोड़ दो, 4 चौके 16 और 2 18, 1849 आ गया। फिर हमने 40 का लिया था, तो मैंने क्या बताया, 6 का स्क्वायर 36, हासिल 3, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 और 3 51, हासिल 5। इसको छोड़ दो, 4 चौके 16 और 5 21, 21 और 16 आ गया। फिर मैंने आपका 38 का स्क्वायर लिया था, देखो 8 है, 8 का स्क्वायर 64, फिर 86 लग गया आपकी। अब क्या करो, 8 दिए 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54, हासिल लगी 5। इसको छोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, आ गया आपको 1444। फिर हमने लिया था 50 से ऊपर वालों का। क्या करना है आपको, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर लेना है, बीच वाली का, फिर क्या करना है, पहली और दूसरी का गुणा करके 2 से गुणा कर देना है, और अगर हासिल तो जोड़ देने, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर लेना है। देखो फिर आपका 53 का स्क्वायर, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी होगा अपने लिए। देखो 53 का स्क्वायर ये क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, कोई हासिल नहीं। अब इनकी गुणा करो, 5 ये 15, 15 दूनी 30, आपकी हासिल आ गई 3। अब 3 को छोड़ो, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, क्या था आपका 2809। फिर हमने लिया था 57 का स्क्वायर, का स्क्वायर क्या बताया था, 7 का स्क्वायर 49, हासिल 4। अब इसकी गुणा 7 पंजू 35, 35 दूनी 70 और 4 74, हासिल आ गए 7। इसको छोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 आपका 32। ये आ गया। ऐसे ही आप 64 का निकालो, चलो यहाँ की बजाय देखो 64 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, एक हासिल, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 और 1 49, हासिल आ गए 4। अब इसको छोड़ दो, 6 6 36, एक सेकंड, 6 6 36, 36 और 4 हासिल हमारी 40। ये लिखा नहीं जा रहा है, मैं अगला पेज लेता हूँ, एक सेकंड इसको साफ करता हूँ।
देखो ये था आपका एक डिजिट के लिए। यदि हम बात करें 3 डिजिट के लिए इसका क्या मेथड होगा? देखो चलो एक 100 के आसपास वाला लेके दिखा देता हूं मैं। 94 इसका स्क्वायर करना है। मैंने क्या बताया था, ये डिजिट लो, इसका स्क्वायर हो गया आपका 16, 80 लगी 1। अब इसकी गुणा करो, 9 का 36, 2 से गुणा कर दो, 36 तो नहीं 72 और 1 73, 80 लगी 7, इसको छोड़ दो, निम 81, 81 और 7 आपका आ गया 88, यानी आपका 88 36 किसका था? 94 का स्क्वायर। अब मैं 3 डिजिट का नंबर लेता हूं। 3 डिजिट में देखो क्या करना है। चलो अगला पेज लेता हूं मैं। देखो 3 डिजिट में मान लो नंबर लेते हैं हम, स्टार्टिंग करते हैं 102 से। मेथड वही है 112, फिर हमने 124 लिया था, फिर हमने 132 लिया था, और एक बार 4 डिजिट का करके दिखाता हूं आपको। हालांकि एग्जाम में आपका मैक्सिमम 3 डिजिट का आएगा, लेकिन फिर भी 4 डिजिट तक कर लो। देखो वहां 2 डिजिट थी, आपने क्या किया था? पहली का स्क्वायर किया था, फिर पहली और दूसरी की गुणा करके 2 से गुणा की थी, फिर इसको छोड़ के इसका स्क्वायर अगर हासिल आ रही तो ऐड किया था। इसमें भी वही मेथड आपका। देखो पहले डिजिट पकड़ो, पहली 2, 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4। अब आगे बढ़ना आपको, 2 की 0 से गुणा करनी है। 2 की 0 से गुणा करेंगे आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। और फिर चाहे इसका 2 गुणा करो, 3 गुणा करो, 0 ही आएगा। तो इसकी बजाय मैं नीचे वाले में ज्यादा समझाता हूँ, क्योंकि इसमें तो इसमें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डिजिट है यहाँ पे। देखो 2 है, 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4 आ गया। अब क्या करना आपको? इसकी और इसकी गुणा करनी है। 2 एकम 2, फिर 2 गुणा कर देना है। 2 एकम 2 दूनी 4। देखो अब एक टाइप से कहें तो हम ए बी सी डी, सॉरी 3 ही है, ए बी सी। देखो पहले इसकी गुणा करेंगे, सॉरी बिल्कुल स्टार्टिंग में करेंगे इसका स्क्वायर, मान लो स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे सी स्क्वायर। फिर हम इसकी गुणा करके 2 से गुणा करेंगे, यानी 2bc आ गया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, इस नंबर को यहां तक लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? देखो जहां भी आपके 2 नंबर बन जाएं तो हमेशा गुणा करके 2 गुणे से गुणा करनी है। और बीच में कोई संख्या यदि 1 आ रही है तो इस 1 का स्क्वायर ऐड करना है। यदि बीच में 2 आ रही है, 2 संख्या कहीं भी इकट्ठी हो जाए, गुणा करके 2 गुणा करके ऐड कर दो। देखो जैसे c का स्क्वायर आ गया, c की b के साथ गुणा करके 2 से गुणा कर दी। अब क्या है? c की a के साथ गुणा हो जाएगी, प्लस ऐड क्या हो जाएगा इसमें? बीच वाले का स्क्वायर। c पहुंच गए यहां तक। अब c को छोड़ दो। अब देखो b और a की गुणा रहती है अभी, क्योंकि हमें यहां से लेकर हर नंबर की गुणा करनी है आखिरी तक, पहले की सब के साथ। अब b की इस साइड जितने बच गए उनके साथ। देखो b की a की गुणा बाकी है, जहां भी 2 इकट्ठे हो b और a, तो यानी 2 से गुणा करना है आपको। 2ab हो गया, ab होते गुणा करते 2, फिर आप b छोड़ दो क्योंकि b आखिरी तक पहुंच गया है। फिर आपका बच गया a सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट दिखते ही स्क्वायर कर दो, ये आपका हुआ। ये यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, जब करेंगे तो इजी लगेगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया हमने, 2 को आगे बढ़ेंगे, 2 एकम 2 गुणा करके डबल 4। फिर आगे बढ़ेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस बीच वाली संख्या का क्या करना हमें? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 आ गया, कोई हासिल नहीं आई। देखो 2 आपका आखिरी तक पहुंच गया, 2 को छोड़ दो। अब आगे वाली संख्या को लो, उससे आगे चलो, 1 एकम 1, 1 दूनी, इनकी गुणा करके 2 से गुणा करनी है, ये आपका आ गया 2। अब ये भी आखिरी तक पहुंच गया, इसको छोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1,
तो हमने 112 का स्क्वायर, देखो पिछली बार क्या निकाला था, 12544। अब हम 124 का स्क्वायर लेते हैं। देखो क्या करना है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन, एडिंग स्किल्स और सब कुछ बढ़ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब बढ़ेगा। देखो 4 है, 4 का स्क्वायर आपने क्या लिया, 16, हासी लगी 1। अब इनकी गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 1 हासिल लगी। फिर यहाँ चलो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस बीच वाले का स्क्वायर 8 प्लस 4 12, 12 और 1 13, फिर हासिल लगी आपकी। अब 4 को छोड़ दो क्योंकि आखिरी तक पहुंच गया ये। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, कोई हासिल नहीं। 2 भी आखिरी तक पहुंच गया, 2 को छोड़ दो 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर आ गया। जैसे ये बड़ा है 132 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले 2 पकड़ो, 2 का स्क्वायर आपका 4, फिर आगे बढ़ते जाओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका हासिल 1। अब और आगे बढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, फिर हासिल आ गया आपका 1। 2 को छोड़ दो क्योंकि हम आगे तक पहुंच गए हैं 2 को लेकर। और 3 को लेकर आगे बढ़ो, 3 एकम 3, दाम भी 2 डिजिट दिखे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 आपका 7 और 1, 3 भी खत्म कर दो, 1 बच गया, 1 का 1। देखो हमने 132 का क्या निकाला था, 17424। अब आप देखो 4 डिजिट का हो तब कैसे करेंगे। मेथड वही है, इसको पकड़ो, 4, 4 का स्क्वायर आपका आ गया 16, हासिल आ गया आपका 1। अब इनकी गुणा करना है, 4 को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल आ गया आपकी 2। यहां तक पहुंच गए। अब हम आगे वाले पे चलेंगे, मैंने क्या बताया था, इसको लेकर आगे बढ़ते रहो। अब यदि हम आगे बढ़ेंगे, बीच में कोई संख्या है तो उसका हमेशा स्क्वायर कर देना है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 और 2 27, हासिल फिर आपके 2 रह गए। अब आगे बढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो जब हम यहाँ पे पहुंचे, बीच में 2 संख्याएं बच गई। अब जहां भी 2 संख्याएं बच जाएं, आपको क्या करना, गुणा करके 2 गुणा करना, ऐड कर देना है। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 20 और 2 22, हासिल फिर 2। देखो 4 को लेकर हम यहां तक पहुंच गए हैं, 4 का काम खत्म। अब 3 को लेकर हम यहां तक पहुंच गए हैं, आपने देखा होगा 3 की और 2 की गुणा हो चुकी है, किसकी बाकी है, 3 की और 1 की। हमें संख्या पकड़नी है, कितनी बड़ी डिजिट का आप गुणा कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बड़ी हो, आपको बस आगे बढ़ता जाना है। देखो 3 की इसके साथ हो चुकी है, अब 3 की 1 के साथ बाकी है। हर वो आगे वाली डिजिट से आपको गुणा करनी है जितनी बची हुई है। देखो 3 एकम 3, इसका 2 गुणा 6, 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखो क्या था आपका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 4 10 और 2 हासिल थी हमारी 12, हासिल आ गई अब 1। देखो यहाँ पे हमारा 3 का भी काम खत्म हो गया, 3 आखिरी तक पहुंच चुका है। अब 2 की 1 के साथ पेंडिंग है, यहाँ क्या है, 2 डिजिट बन रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, कोई हासिल नहीं आई, 2 भी आखिरी तक पहुंच गया, बच गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आपके आ गया 15 22 756। यदि हम इसको वैसे मेथड से करें, देखो क्या आएगा, 4 चौके 16, 4 तिये 12 और 1 13, 12 चौक 48 और 1 49, गुणा 4 तिये 12, 3 तिया 9 और 1 10, 12 तिये 36 और 1 37, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, ये बच गया आपका 1 2 3 4। देखो ऐड करो इनको, यहाँ गया आपका 6, ये 5 9 और 8 17, हासिल 1, 7 और 4 11 और 10 21 और 1 22, हासिल 2, 4 3 7, 7 और 3 10 और 2
12 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5 और 1 15 22 756 15 22 756। देखो ये तो थे आपके स्क्वायर निकालने के। अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पहला, यदि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा आपका, यानी वो चीज उसका परफेक्ट स्क्वायर था, जैसे 4 हुआ, 4 का रूट 2 हो गया, लेकिन रूट 3 क्या है ये हम नहीं बता पाए कितना आएगा, क्योंकि इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम दोनों के स्क्वायर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। चलो वही एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या क्या निकाले थे। देखो स्क्वायर निकाला था हमने 22 0 9 18 49 22 0 9 18 49 21 16 14 44। सौ के आसपास थे आपके। 96 0 4 92 16 फिर थे आपके 12 544 153 76 17 424 153 76। देखो ये सारे हैं। यदि आपको ऐसे दे दिया जाए भाई जल्दी से इसका रूट बताओ, अब याद तो कर नहीं सकते हम, एक लिमिट तक ही याद कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में मान लो कहीं भी ऐसा आ जाए तो एकदम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट निकालने से पहले मुझे एक बात बताओ भाई, जो आपका 1 का स्क्वायर होता है उसका क्या आएगा, आखिरी नंबर 1 आएगा। 2 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी 4 आएगी। 3 के स्क्वायर में 9 आएगी। 4 के स्क्वायर में 6 आएगी। 5 के स्क्वायर में 5 आएगी। ये हम सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, आखिरी डिजिट 5 हमेशा आएगी। 6 का स्क्वायर 6 आएगी। 7 के स्क्वायर में 9 आएगी। 8 के स्क्वायर में 4 आएगी। 9 के स्क्वायर में 1 आएगी। यानी किसी के पीछे यदि ये संख्याएं लिखी हो, यदि उनका हम स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में डिजिट क्या आएंगी, 1 है तो 1 आएगी, 2 है तो 4 आएगी, 3 है तो 9 आएगी, 4 है तो 6 आएगी, 5 है तो 5 आएगी, 6 है 6 आएगी, 7 है 9 आएगी, 8 है 4 आएगी। देखो यहाँ पे यदि आखिरी में 4 डिजिट आ रही है तो वो आपका आखिरी में डिजिट क्या होगी, 2 या 8। 9 आ रही है 3 और 7, 6 आ रही है तो 4 और 6, यदि 1 आ रही है तो 1 और 9। यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इनका यूज कैसे करेंगे हम, यहाँ देखो आपकी आखिरी डिजिट क्या आ रही है 9। भैया हमें पता है 9 आखिरी डिजिट 2 नंबर में आती है। किस में, देखो एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक 7 का स्क्वायर 49 होता है। यानी आपकी आखिरी डिजिट क्या आएगी, जैसे मैंने बताया है भाई 9 किस किस में आएगी, एक तो 3 में और एक आपकी 7 में। अब क्या करना आपको, ये निकाल के 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब इन 2 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करो, 22 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब भाई जो किसी संख्या का परफेक्ट, उसका रूट परफेक्ट आता हो। जैसे 16 है, 16 का रूट क्या आएगा आपका 4 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 आएगा। फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका
25 होगा। तो इससे छोटा किसका आ रहा है 4 का, तो यहाँ वो संख्या लिख दो 43 और 47। यानी ये आपका या तो आपका 43 का स्क्वायर होगा यदि परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, या तो 43 का होगा या 47 का होगा। अब हमें ये डिफरेंशिएट कैसे करने हैं वो देखो। देखो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका था, वो था आपका 4 का। अब इस 4 से जस्ट आगे वाली संख्या से इसकी गुणा कर दो, 4 पंजे 20। अब वापस इस पे जाओ और कंपेयर करो, हमेशा ये संख्या देखनी है हमें। ये संख्या यदि इससे बड़ी है, ये वाली 22, तो इनमें से बड़ी संख्या। यदि ये 22 इससे छोटी है, ये 22 इससे छोटी है, तो अपनी ये वाली संख्या। अब ये क्या है, बराबर भी हो सकती है किसी केस में, तो बराबर वाले में क्या करेंगे, तो लो वो भी देख लेते हैं। बराबर वाले में क्या करेंगे, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा उसमें क्या करेंगे हम। देखो अब ये 22 आपका क्या है, 20 से बड़ा है, तो यानी ये 47 का स्क्वायर। देखो किसका स्क्वायर था, 2209, ये आपका 47 का। आगे देखो, आगे आपका 1849, फिर वही 9 है आखिरी में, यानी आखिरी डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। इससे छोटा स्क्वायर किसका है, इससे छोटा स्क्वायर आपका 4 का, यानी ये 43 या फिर 47 का स्क्वायर होगा। अब इससे छोटा स्क्वायर जो है उसको आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 20 से, और फिर वापस इस पे जाएंगे। अब ये संख्या देखनी है हमें, ये 20 से क्या है, छोटी है, तो छोटी वाली का स्क्वायर है। हमारा आंसर आ गया 43। आगे 21 में चलो, 21 में देखो आखिरी में क्या आपका 6 है। अब 6 किस किस के पाड़े में आता है, मतलब किसके स्क्वायर में आता है, या तो स्क्वायर इस 4 के में आएगा या फिर आपका 6 के में आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। देखो अब 2 डिजिट को आप 2 छोड़, कोई मतलब नहीं है। ये 21 बच गया। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, आपका 4 का ही होता है, यानी आपका 44 और 46 का स्क्वायर होता है। अब मैंने क्या बताया, 4 की 5 से गुणा कर दो, यानी इससे आगे वाले डिजिट से, ये आ गया 20 आपका। अब इससे कंपेयर करो, 21 क्या है, 20 से बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या का स्क्वायर। 14 44 है ये, आखिरी में 4 है, 4 किसके में आएगा, या 2 में आएगा या 8 में आएगा। अब इन 2 डिजिट को 2 छोड़, 14 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 3 का, 32 और आपका आ गया 38। अब छोटा से स्क्वायर 3 का होता है, 3 की गुणा करो 4 से, 3 चौके 12। अब इस संख्या पे चलो, ये वाले हमेशा कंपेयर करनी है। 14 12 से क्या है, बड़ा, तो ये बड़ी संख्या का स्क्वायर है। अब ये 96 4, ये देखो आप, ये आखिरी में 4 है, यानी 8 और 3 सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 8 64, आखिरी 4 आ गई। 2 डिजिट को 2 आप छोड़। अब 96 से छोटा स्क्वायर आपका किसका है, 9 का है, 99 81 होते हैं, यानी 92 या 98 का है। अब देखो 9 है ये, 9 से अगला नंबर क्या होता है आपका 10, 10 की 9 की गुणा 90। वापिस इस संख्या पे जाओ, 96 90 से क्या है, बड़ा, तो ये बड़ी संख्या का स्क्वायर है। 92 16 है, जैसे आखिरी में क्या है 6, 6 किस का स्क्वायर हो सकता है आपका, 4 का हो सकता है या फिर 6 का हो सकता है। 2 डिजिट 2 छोड़, बच गया आपका 92। 92 से छोटा स्क्वायर किसका आपका 9 का, अभी मैंने बताया था 99 81 और 10 दाएं 100। अब क्या है, 9 की फिर 10 से गुणा करेंगे, नब्बे। फिर हम इस पे चलेंगे 92 पे। अब 92 90 से क्या है, बड़ा है, तो यानी 96 का स्क्वायर। ऐसे हम इनमें करेंगे। देखो ये हमारा 4 है, 4 किस किस के स्क्वायर में आएगा आपका, 4 आएगा आपका 2 में और 8 में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 64 होता है। देखो मैंने क्या बताया, 2 डिजिट आप छोड़ दो। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है 125 है, आप कहेंगे 11 का होता है, तो 11 लिख दो यहाँ पे, यानी या तो 112 का स्क्वायर है 118 का। आप कैसे करेंगे हम,
देखो जो 11 आया है इसको इस 12 से गुणा कर दो, ये आएगा आपका 132। 11 से गुणा मैंने बताई थी, इस संख्या को ऐसे ही लिख दो, फिर आगे ऐड करते जाओ। तो 132। अब हम देखेंगे 125। 125 क्या है? 132 से छोटा है, तो यानी ये 112 का स्क्वायर है। आगे चलो 174 24। देखो पीछे 4 है, तो यानी आपका ये 2 का मिलेगा या 8 का मिलेगा। अब इस संख्या को 2 आप छोड़। 174 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? आपका 13 का क्या होता है? 169, यानी 132 या फिर 138। अब हम 13 की गुणा करेंगे 14 से। देखो जब भी 13 की 14 से गुणा की तो हमारा क्या आएगा? 13 13 169 होते हैं, इसमें 13 और ऐड हो जाएंगे, यानी आपका 172 आ जाएगा। इस पे चलो अब नहीं, यह आ जाएगा आपका 182। सॉरी 9 3 12 6 7 1 8, यह आपका 182। अब आप इस पे चलो 174 पे। 174 182 से क्या है? छोटा है, तो यानी ये 132 का स्क्वायर है। अभी और देखो 153 76, 6 है आखिरी में, तो ये किस किस के आएगा? एक तो 6 में आता है 6 6 36, और एक आपका आता है 4 में, 4 चौके 16। देखो 2 डिजिट छोड़ दो। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है? 12 का 144, तो यानी 126 या 124 का स्क्वायर है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? 12 आया है, 12 की 13 से गुणा करेंगे, यह आपका आता है 156। 12 की 12 से 144 होती है, उसमें 12 जोड़ेंगे 156। अब इस पे चलो 153 पे। 153 क्या है? 156 से छोटा, तो यानी दोनों में छोटा कौन है? 124, यानी ये इसका स्क्वायर। ये तो थे आपके परफेक्ट स्क्वायर। अब आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी एक बता देता हूं मैं एग्जांपल। जैसे रूट 10 है, तो इसको हमें इस वे में तोड़ना है, रूट x प्लस माइनस, यानी इसको हमें x प्लस माइनस वाई में तोड़ना है, जिसमें x एक परफेक्ट आपका स्क्वायर हो। रूट x प्लस माइनस वाई बटे 2 रूट x। जैसे हमारा रूट 10 है, हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 9 जमा 1। अब ये x हो गया, ये y हो गया, तो x क्या हो गया आपका? रूट 9 कितना आएगा? 3 प्लस 1 बटे 2 गुणा 3, यानी आपका आ गया 3 जमा 1 बटे 6, ये आपका आ गया 19 बटे 6। देखो ये 10 था, ये क्या गया? 19 बटे 6। इसको तोड़ दो आप, 6 × 18 बच गया 10, 6 कम 6 4 6 6 36, यानी आपका 3.16। आप कैलकुलेटर निकाल के भी देख सकते हैं इसको। जैसे मैं एक नंबर लिखूं, रूट 15, की जगह मैं लिखता हूँ 12। देखो इसको 2 वे में तोड़ सकते हैं। एक तो हम तोड़ सकते हैं 9 जमा 3 में, और दूसरी वे है आपकी 16 घटा 4। देखो क्या बताया था मैंने? इसका रूट 3 प्लस ये वाली संख्या बटे, क्या बताया था मैंने? 12 है आपका, ये 9 जमा 3 में तोड़ दिया, तो ये 3 प्लस वाई बटे 2 गुणा कितना आएगा? 3 ही आएगा, 3 से 3 कट गया, यानी 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, ये आपका 3.5 के आसपास देगा। अब ये देखो इसे क्या आएगा हमारा? देखो यहाँ पे प्लस था, अब माइनस आते ही यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी आपका बनेगा रूट x माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। अब रूट x लेंगे हम, 4 आएगा, माइनस 4 बटे 2 गुणा इसका कितना आएगा? 4।
इससे कटेगा, तो यानी 4 माइनस 1/2। अब 4 में से याद आ गया, ये कितना बचेगा आपका 3.5। तो ये आपका नॉन परफेक्ट का है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।